कड़ी धूप में दो राज्य थे, अग्रभाषी और कवाला। कई पीढ़ियों से दोनों में झगड़ा चल रहा था। किस लिए? अशोक रत्न के लिए। कहानियों में इसके पावर का बड़ा जिक्र था। ये एक मैजिकल जेम था जो अपने ओनर को अद्भुत ताकत और विजडम देता था। कहते थे कि ये अल्टीमेट पावर की चाबी है जिससे राज्य एक हो सकते हैं या पूरी तरह बर्बाद। एक भविष्यवाणी हुई थी एक सच्चे राजा के आने की, जो अशोक रत्न को यूज करके सबके लिए अच्छा समय लाएगा। लेकिन लालच और पावर की भूख ने लोगों को बिगाड़ दिया। राज्य बंटे रहे, भविष्यवाणी अधूरी। सदियों पहले इसी कैओस में एक लव स्टोरी शुरू हुई। अग्रभाषी के ब्रेव वॉरियर राजकुमार राघवेंद्र और कवाला की वाइज और काइंड राजकुमारी सीता ने एक यूनाइटेड किंगडम का सपना देखा। उनका प्यार दोनों राज्यों के लोगों की नफरत से भी बड़ा था। वो अशोक रत्न को ढूंढना चाहते थे, ये मानते हुए कि इसकी पावर दोनों राज्यों को एक कर सकती है। लेकिन उनके क्वेस्ट में ट्रेचरी था। उनके एक करीबी ने अपने एम्बिशन के लिए उन्हें धोखा दिया। राघवेंद्र और सीता, उनके सपने टूट गए, वो बैटल में हार गए। उनकी लव स्टोरी एक ट्रेजेडी बन गई। समय नदी की तरह बहता रहा। राज्य आपस में लड़ते रहे। राघवेंद्र और सीता की यादें कहानी बन गई। फिर आज के अग्रभाषी की स्ट्रीट्स में डेस्टिनी ने फिर से खेल खेला। एक टैलेंटेड इंजीनियर राघव एक ऐसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ जिसे वो कभी मिला नहीं था। कवाला की आर्कियोलॉजिस्ट सिमी को भी राघव से एक अजीब कनेक्शन फील हुआ। उनकी रास्ते बार बार मिलते रहे, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड उन्हें खींच रही हो। वो स्ट्रेंजर्स थे, फिर भी उनके हार्ट्स एक फेमिलियर रिदम पहचान रहे थे। क्या ये दोनों उन स्टार क्रॉस्ड लवर्स का रीबर्थ हो सकते हैं? एक शेयर्ड डेस्टिनी से ड्रिवन राघव और सिमी ने अशोक रत्न को ढूंढने का क्वेस्ट शुरू किया। इस लेजेंड के बारे में फिर से चर्चा होने लगी थी। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। पुराने टेक्स्ट्स में इसके लोकेशन के बारे में लिखा था, जमीन के नीचे एक सीक्रेट चेंबर में छुपा हुआ। वो जानते थे कि इसे ढूंढना ही पीस की एकमात्र उम्मीद है। उनका सफर उन्हें डेंजरस जंगल्स और स्कॉर्चिंग डेजर्ट्स से ले गया। उन्हें नेचुरल और मैन मेड दोनों डेंजर्स का सामना करना पड़ा। लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार, उनके पास्ट लिव्स के प्यार की तरह, उनके डिटर्मिनेशन को और मजबूत करता रहा। वो वहां फेल नहीं होंगे जहां राघवेंद्र और सीता हुए थे।